Hello friends, Vivek Kumar Pathak is here before you. Today I am going to discuss voice that is known as watch in Hindi. आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये आपके एकेडमिक जो स्टडीज़ हैं उसमें तो हेल्पफुल है ही है, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऑन दैट ऑल्सो you may have the questions based on voice, right? तो वही मैं आपको ये आज बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो as you can see here कि वॉइस जो है वो दो तरह के हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. दो इन हिंदी में तो ये वाच्य तीन तरह का होता है जिसको हम कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कहते हैं. लेकिन इन इंग्लिश वी हैव टू डिफरेंट वॉइस named as active voice and passive voice, right? तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है. What the definition of active voice is? Let's see that. The definition of active voice says when the subject himself or herself does the work, it is said to be in active voice. Listen again. When the subject himself or herself does the work, it is said to be, the verb is said to be in active voice. मतलब ये हुआ कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा करता है, वो जब कोई काम खुद से करता है तो दैट इज नोन एज एक्टिव वॉइस. मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है. एग्जाम्पल है ही टीचेज इंग्लिश. He teaches English. Now here he is subject and he himself is teaching. That's why this sentence, this verb is into active voice. ठीक है. Now second thing, what about the passive voice? What the definition says about passive voice? Let's see that. Passive voice, when the impression of work falls on the subject, the verb is said to be on passive voice. ओके तो जब ये काम का जो प्रभाव है वो जब पड़ेगा कर्ता पर, मतलब डायरेक्टली वो काम नहीं कर रहा, उससे काम करवाया जा रहा है, राइट? तो फिर ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है. और पैसिव वॉइस की एग्जांपल क्या है? इंग्लिश इज टॉट बाय हिम. इंग्लिश इज टॉट बाय हिम. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी सिग्निफिकेंट rules and points regarding this active and passive voice. So listen to me very, very attentively and carefully. Now the second thing is this. To make passive from active, we need to change some points here. जैसे मैं आपको बताऊं कि in whatever form of verb the active voice is, in passive it will always go in the third form. That is also known as past participle form of the verb, right? तो एक्टिव में वर्ब आपका चाहे जिस भी फॉर्म में हो, whether it is in the first form, the second form, in the third form itself, in the ing form of the verb, no issue at all. When you will change that into passive voice, at that time you have to be careful that it will always go in the third form of the verb. तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं. क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग इज दिस, दैट टू मेक पैसिव हम करते क्या है कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको जोड़ते हैं बी वाई बाई से. ओके, फिर सुनिए. एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको जोड़ते हैं बी वाई बाई से. ठीक ऐसे ही एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है. अगर आप इसको थोड़ा सा यूँ समझें कि एक्टिव से पैसिव है क्या, इधर से उधर कर देने का नाम, उधर से इधर कर देने का नाम ही एक्टिव और पैसिव है. ये इधर उधर करना हम सबको आता है और यही इधर उधर हमें करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए. ठीक है, तो मैं आपको फिर से वो एग्जांपल दिखाता हूँ.
एग्जाम्पल है ही टीचेज इंग्लिश। ओके, अब जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इट विल गो इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाइल यू आर मेकिंग पैसिव ऑफ दैट। ठीक है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है इट विल बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, राइट, एज यू कैन सी हियर English is taught by him. English is taught by him. Okay, तो हुआ क्या है कि he teaches English को हमने चेंज किया है English is taught by him। तो he जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में था एक्टिव में, अब हम उसे ले आए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि लास्ट में जब वो यूज होगा तो वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, और he का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है him, जिसको हमने बाई से ज्वाइन किया है, जोड़ा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरी बात एक ये भी है कि देयर आर 12 टोटल टेंसेस, 12 कुल मिला के टेंसेस हैं, और मैं आपको बताऊं कि 12 में से सिर्फ 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती। लिसन मी अगेन, there are 12 tenses, out of 12, 8 are only changed into passive voice। 12 टेंस हैं, 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस की ही पैसिव बनेगी, 4 की नहीं बनेगी। अब वो 4 कौन कौन से हैं, वो 4 कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूं। लेट मी टेल यू दैट। ओके, there are 8 tenses that have been changed into passive voice, और 4 ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती। तो कौन कौन से हैं भाई, तीनों टेंस के लास्ट वाले, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नंबर 1, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड द फोर्थ वन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। These are the 4 tenses that have not been changed into passive voice, right? तो ये 4 tenses ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। आई एम गोइंग टू राइट हियर। नंबर 1, which one? Present perfect continuous। okay, number 2 past perfect continuous, number 3 just a minute, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 3 हो गए, और जो चौथा है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। राइट, तो ये 4 टेंसेस ऐसे हैं जो एक्टिव से पैसिव में दे विल नेवर बी चेंज, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का, इन शॉर्ट इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज दैट। ओके, दो देयर आर 8 डिफरेंट टेंसेस दैट वी कैन मेक, वी कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और उन सबके अलग अलग रूल्स हैं। अगर आप रूल्स की बात करेंगे तो एज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द रूल सेज दैट वी हैव टू चेंज पैसिव वॉइस। जो मैंने आपसे कहा, बताया कि कैसे उसको चेंज करेंगे, वो तो करना ही है। साथ में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो देयर यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब एज इज, एम, आर। ओके, उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको आप यूज करते हो। अब मैं आपको उससे एग्जाम्पल देके दिखाता हूं।
सपोज करिए इफ आई राइट हियर आई प्ले cricket. So this sentence belongs to simple present tense, that is also known as present indefinite tense. अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में. तो जो मैंने कहा था कि इधर से उधर करने का नाम ही एक्टिव टू पैसिव वॉइस है. आइए जरा हम इधर से उधर कर लेते हैं. इट मीन्स जो कहा था रूल ने कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. तो क्रिकेट को उधर से इधर ले आइए, क्रिकेट. अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को जब आप चेंज करते हो पैसिव वॉइस में, तो होता क्या है कि हमको इज, एम या आर, इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी पड़ती है. तो आप जानते हैं यहाँ क्रिकेट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्रिकेट है, और इसलिए वहां पे क्या लगेगा, इज लगेगा, क्रिकेट इज. ओके, इन द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू दैट इन व्हाटएवर फॉर्म ऑफ वर्ब इन एक्टिव वॉइस द वर्ब इज, इट डज नॉट मैटर. इन पैसिव इट विल ऑलवेज गो इनटू थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन अब हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है बिकॉज वी आर मेकिंग पैसिव. सो द थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले इज, इट इज प्लेड. क्रिकेट इज प्लेड. Okay, now I, अब इसको हमें ऑब्जेक्ट में ले जाना है, तो द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ I इज मी, बट बिफोर दैट वी हैव टू कनेक्ट दैट विद बाय. तो बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी. ओके, ये बन गया आपका पैसिव. तो ऐसे ही जो 8 टेंसेस जिनके पैसिव बनते हैं उनके सबके अपने अपने रूल्स हैं, और मैं आपको वो रूल्स अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा. ओके, सो हैव अ नाइस टाइम. थैंक्स अ लॉट. वी विल मीट अगेन. थैंक यू.